हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। एक मिनट, यहाँ नीचे से वो है एक एसएमसी, ये देखो इस प्रकार से है ना। अगर मैं इसको मिला करके करता हूँ थोड़ा सा इस प्रकार से, तो मान लीजिए कि अपन ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री करना चाह, ये तो खैर की कैंडल ही नीचे डिप मार गई पूरी 1 घंटे की है ना, ये 1 घंटे की कैंडल नीचे डिप मार गई, वापस ऊपर निकली। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू एसएमसी जो है आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन एक कंसेप्ट आएगा हमारा स्वीप एंड रिवर्सल का। इस रेंज के अंदर मार्केट ने सपोर्ट बनाया अच्छा खासा, ये बड़ी कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप करी, सेलर्स को इन्वाइट किया और ये फिर ऊपर निकल गया, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, जैसे मान लीजिए स्वीप, ये तो खैर स्वीप एंड रिवर्सल हो गया, इसको मैं छोड़ता हूँ, आपको प्योर एसएमसी का ही कोई वो दिखा देता हूँ ना 1 आवर के ऊपर। एक मिनट रुकिएगा, ये लाइव मार्केट में तो दिख जाते हैं, ऐसे ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है इनको। जैसे यहाँ देखो, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मिलाते हुए आप एसएमसी बनाओगे ना इस प्रकार से, तो आपने जहाँ पे एंट्री करी है उसकी 150-200 पॉइंट का एसएल रख लो। फिर अगर एसएल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो एसएमसी काम नहीं कर रहा मेरा, है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम्हारा एसएल लेकर के भी तुम्हें टारगेट दे, होता है ऐसा बहुत बार। लेकिन यूजुअली अगर तुम उस लाइन के आसपास एंट्री करोगे ना तो तुम्हारा 150-200 पॉइंट में काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे एंट्री करी, तुम 150 पॉइंट का एसएल लगा लो, 150 पॉइंट कितना हो रहा है ये देखो। अब तुम्हें ना ये स्ट्रक्चर और फ्लो जब समझ में आएगा ना, तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर मैं 10,000 पॉइंट पकड़ना चाहता हूँ तो 150 पॉइंट का एसएल कैसे काम करेगा। तो मान लो सिर्फ इतना सा रखना चाहते हो, ये इतना सा, हालांकि एसएल हिट नहीं हो रहा बट हो सकता है इतनी छोटी रेंज में। टारगेट को तुम्हारा इस फ्लो के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ये बड़ी सेलिंग है, ये बड़ी सेलिंग है, तो लगभग जितना उतना ही बड़ा सेलिंग का टारगेट रखो। तुम्हारा टारगेट अगर 8-10 हज़ार पॉइंट का हो रहा है, सपोज करो 8,500-9,000 पॉइंट का टारगेट है ये, तो 9,000 पे तुम 150 पॉइंट का एसएल तो नहीं रखोगे ना, थोड़ा सा बढ़ा कर किया जा सकता है इसको, है ना। मतलब इसको 400-500 पॉइंट लेकर के जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो, अगर तुम्हें अपना रिस्क एपेटाइट जो है उसको मेंटेन करके रखना है कि मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए, 1 मिनट रुको भाई, आपके पास भी आऊँगा, 1 मिनट रुको। मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति है जिसका 1 बीटीसी से वो ट्रेड करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना 200 पॉइंट का एसएल लेकर के चलता है। मुझे एक बात बताओ, 200 पॉइंट पे अगर वो एसएल लगाएगा तो उसका लॉस कितने डॉलर का हो जाएगा? $200 का लॉस हो जाएगा। मतलब उस बंदे ने खुद को ये बता लिया है कि मैं $200 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो टारगेट कितना लेगा ये? टारगेट सपोज करो इसको चाहिए 500 पॉइंट का, कितने पॉइंट का? 500 पॉइंट का। 500 पॉइंट पे कितना मिलेगा इसको? $500 मिलेगा। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इसने क्वांटिटी कम कर दी, लेकिन इसका क्या है, टारगेट बड़ा है। अब की बार ये जो है 500 पॉइंट की बजाय 1000 पॉइंट पकड़ना चाहता है। 500 पॉइंट 0.5 बीटीसी जब लेगा तो 1000 पॉइंट के ऊपर ये कितना बना लेगा? सेम प्रॉफिट बना लेगा। तो इसका स्टॉप लॉस जो है पहले $200 का था, एक बिटकॉइन पे $200 का स्टॉप लॉस मतलब 200 पॉइंट, तो 0.5 बीटीसी पे अगर $200 का रिस्क लेकर के चलना है इसको, तो इसका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा? 400 पॉइंट का। ठीक उसी प्रकार से अगर ये सिर्फ 100 क्वांटिटी यानी 0.1 बीटीसी से ट्रेड करेगा तो ये कितना हो जाएगा? इसका जस्ट 10 गुना हो जाएगा फर्स्ट वाले का। तो इसका स्टॉप लॉस कितना हो गया? 2000 पॉइंट का। अगर ये 2000 पॉइंट का एसएल रख रहा है, मतलब इसका टारगेट कितना होगा? 10,000 पॉइंट या 15,000 पॉइंट या 12,000 पॉइंट का होगा। आप समझ रहे हो इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ? अगर बीटीसी 100 क्वांटिटी पे मेरे अगेंस्ट में 2000 पॉइंट जाएगा तब मेरा $200 का लॉस होगा। मैं $200 देने के लिए तैयार हूँ आज, लेकिन मेरा ये व्यू है कि इस जगह से मार्केट अच्छी खासी सेलिंग करेगा नीचे 8-10 हज़ार पॉइंट की, ठीक है। तो वो मेरे को पकड़नी है। और 2000 क्वांटिटी 0.1 बिटकॉइन है मेरे पास में, है ना, सिर्फ 100 कॉन्ट्रैक्ट है। 100 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर सपोज करो मेरे को 10,000 पॉइंट मिल गए तो कितना प्रॉफिट होगा? $1,000 का प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा तुम्हारा? $1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि आपने है, देखो प्रॉफिट
प्रॉफिट और लॉस के ऊपर लेवरेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ना ट्रेडिंग फ़ी के ऊपर पड़ता है, ना तुम्हारा इसके ऊपर पड़ेगा। तुम चाहो तो अपनी जेब से लगा लो ये, ठीक है। लेवरेज बस एक सुविधा होती है। लेवरेज जो इंग्लिश का जो वर्ड है उसका मतलब ही सुविधा होती है, वो तुम्हें एक सुविधा दे रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर कोई बंदा 2000 पॉइंट का एसएल लगा रहा है तो उसको तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई मैं लेवरेज क्या रखूँगा। अगर वो 100x का रखेगा तो वो 600 पॉइंट पे तो लिक्विडेट हो जाएगा। इसका मतलब उसको अपना जो स्टॉप लॉस है, अपना जो लेवरेज है, वो जस्ट कितना करना पड़ेगा, कम से कम 20x या 25x के आसपास रखना पड़ेगा। जब भी आप बड़ी ट्रेड लेकर के चलते हो तो लेवरेज 20x 10x या फिर 25x पे रखो। मैं रेकमेंड करता हूँ कि उसको 25x पे लेके चलो, क्योंकि 25x जो है उस पर लिक्विडेशन आपका लगभग 2200 से 2500 पॉइंट का मिलेगा लगभग, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 2000 पॉइंट का एसएल मेंटेन कर सकते हो। जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको पता ही है कि वहाँ पे एक लिक्विडेशन पॉइंट आता है, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, देख लो कितने पॉइंट पे लिक्विडेशन है। फिर उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो कि भाई अगर मेरा ये बड़ा हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस ट्रेड को काट के दोबारा ले लो लेवरेज सेट करके। लेवरेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे लिक्विडेशन के अंदर, आपके स्टॉप लॉस में। पता चला कि तुम्हारा लिक्विडेशन पहले हो जाएगा, स्टॉप लॉस बाद में लेगा, तो बाद में लेगा कहाँ से, बाद में तो होगा ही नहीं। वो स्टॉप लॉस आपने रखा है 3000 पॉइंट का और तुम्हारा लिक्विडेशन हो जाएगा 2500 पॉइंट पे, फिर बोलोगे साहब मेरी तो ट्रेड ही गायब हो गई, राइट। इतना समझ में आया क्या दोस्त? रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बैच में जितने भी बालक हैं, मैं हर बैच में यही बात बोलता हूँ, बुरी लगे तो लगे, तुम हर चीज़ से जीत जाओगे दोस्त, सिर्फ एक चीज़ से हार जाओगे, वो है तुम्हारे खुद के अंदर छुपा हुआ एक शैतान जो तुम्हें बोलेगा एक और ले 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 ले, पिछली ट्रेड का लॉस रिकवर करते हैं। समझ रहे हो? अभी हुआ ना तेरा $10 का लॉस, एक ट्रेड और ले, मैं बोल रहा हूँ ना, तू ले। अरे तू किसी की मत सुन, प्राइस एक्शन इस सब को भाड़ में जाने दे, सेटअप को भाड़ में जाने दे। देख मार्केट नीचे गिर रहा है, राउंड नंबर ब्रेक हो गया, ले 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 ले। देख मैं बोल रहा था ना, तू ले लेता तो तेरा इतना प्रॉफिट हो जाता। एक काम कर, अब ले ले। नहीं नहीं रुक जाता हूँ, अभी नहीं लूँगा। और फिर आप लोगे, लेते वो वापस ऊपर हो जाएगा। ये डिसिप्लिन जिस दिन ब्रेक हुआ ना, गलती क्या हो रही थी मेरी कि मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहा था और ट्रेड हिसाब ले, मतलब ट्रेड ले रहा था 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो इसलिए वो ये सेल मतलब निकल जाता था देर से। अब देखो एक चीज़ बताऊं क्या दोस्त, सही कहा आपने। अब तुम 1 आवर के अकॉर्डिंग तो व्यू बना रहे हो, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा रहे हो 5 मिनट पे। तो यहाँ देखो ये कैंडल जो है ना, ये 6 घंटे की है और 5 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे कितनी 60 कैंडल्स हो जाएंगी, ये गुच्छा बना लेंगे यहाँ पे। तो तुम क्या करोगे, इधर ही का कहीं पे मतलब एक डुप्लीकेट सा ऐसे लगा दोगे तो वो काम नहीं करेगा। मेक श्योर कि आप जो अगर बड़े स्विंग के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो बड़े स्विंग के अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस लो। एसएमसी का बहुत सिंपल लॉजिक है, जहाँ जिस पॉइंट पे आपका एंट्री पॉइंट है उससे 150-200 पॉइंट, और स्विंग ट्रेड अगर आपका है तो थोड़ा सा बड़ा, जैसे इसमें इतना रखा है आपने, और फिर उसको जाने दो। इस स्विंग के नीचे का टारगेट कम से कम लेकर के चलो। अदरवाइज आपको 400-500 पॉइंट अगर बड़ी ट्रेड में मिल रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे ले आओ और फिर बिठाओ और जाने दो उसको। ये तो देखो मार्केट का डाउन ट्रेंड था तो ऑब्वियसली ये तो आना ही था। अभी मैं फ्रेश में दिखाता हूँ आपको, है ना, वरना बोलेगा कि अभी दिखाता हूँ, है ना, फ्रेश आपको दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के लिए स्विंग को पकड़ते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे को एक स्विंग दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, और अगला जो स्विंग है ना वो कहाँ बना, कुछ इस प्रकार से, या फिर अगला स्विंग तुम इसको कह दो। ये मज़ा नहीं आ रहा ना इस एरिया के अंदर, मतलब लग नहीं रहा कि ये जिस प्रकार का बढ़िया स्विंग है ना, अगला स्विंग बन नहीं पाया। फर्स्ट स्विंग को अगर आप देखेंगे बहुत प्यारा है, अगला स्विंग मतलब बनते बनते बीच में ऐसे हो गया, मतलब गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है मार्केट ने। एक चीज़ गौर से सुनिएगा, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके 5 घंटे से मार्केट इसके नीचे है। तो मे बी मार्केट ऐसा कर सकता है, करने को वही कर सकता है जो अपन डिस्कस कर रहे थे ना, एक रेंज बना सकता है। यहाँ पे देख रहे हो ये रेंज, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ वरना मोबाइल में नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे ना ये इस प्रकार से ना, ये एक रेंज बना सकता है मार्केट इस प्रकार से। ये रेंज बना करके फिर हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे आ जाए। अभी जो है लगभग
अच्छा खासा ऊपर निकल गया है। अभी चांसेस हैं कि मार्केट और ऊपर थोड़ा बहुत निकल सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पूछ लो, फिर भूख लगी है मुझे जोरों की, मैं भूख से बेहाल हूँ। एक मिनट, ये नैरो रेंज वाले को पूछने जाते हैं भाई को। नैरो रेंज वाले भैया पूछो एक बार सवाल आपका। आप लेट ज्वाइन किए थे क्या? लेट ज्वाइन किए थे क्या मीटिंग? नहीं सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। नैरो रेंज क्या होती है ये तो पता है ना आपको? जी सर, मतलब ठीक है। मेरे को ये पता क्या मतलब मालूम चले कैसे देखें कि अब मार्केट को ब्रेक डाउन कर दिया सर, ब्रेक कर देगा नेटवर्क को। अभी ना एक चैप्टर आएगा अपना ना, PCAC वाला और वो सब है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। डोंट वरी, निश्चिंत रहिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा दोस्त। और सर प्राइस या ट्रेडिंग होता है। जी जी, एक मिनट इनका क्वेश्चन पूरा होने देते हैं। पूछो सर, पूछो पूछो, आप क्या पूछ रहे थे प्लीज़। सर पूछ रहा हूँ सर, ट्रेडिंग कैसे करते हैं सर, सर प्राइस अभी वो जब मैं करूँगा ना, ट्रेड करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? एक $501 का अकाउंट लेकर के उसको $500 को $1000 बना करके दिखाऊंगा, चाहे वो मैं एक दिन में बना दूं, 2 दिन में बनाऊं या 5 दिन में बनाऊं, ठीक है? आपके सामने ही करके दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है? निश्चिंत रहो तुम, तुम्हें सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मुंबई की ना दिल्ली वालों। बताओ आगे। एसएफसी से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। जी जी सर, पूछिए ना। हाँ सर। सर आज का जो चार्ट है इसको अगर हम लगाते हैं 1 घंटे पे तो 2:30 बजे का एक कैंडल है और सर 2:30 बजे रात को और एक दोपहर को 2:30 बजे का कैंडल है। इन दोनों को जोड़ के अगर हम लाइन खींचते हैं जिस तरह से ऊपर जा रहा है तो ये सर वहाँ पे एसएफसी बन सकता है। ये वाला, ये इस प्रकार से। हाँ एक सेकंड के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा सर। एक मिनट, मेरे को टाइम बताना, कौन सी कैंडल बता रहे हो आप? सर रात को 2:30 बजे वाली। अच्छा, रात को 2:30 बजे की कैंडल। 1 घंटे के टाइम रात को 2:30 बजे। जो 2 लंबे। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ये दिस वन, यस सर। ये इस प्रकार से, हाँ हाँ बन सकता है। हाँ सर। अब फिर ये से जो बन रहा है सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे हमने सीखा है कि सर जो थर्ड पॉइंट पे जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे टेक अ ट्रेड एंड अपना एसएल छोटा रखो एंड अगर ये साइडवेज हो जाता है देन गेट आउट। या राइट। बट इसी चीज को अगर हम और ऐसे देखते हैं सर, जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं सर, इसके ऊपर ये भी 70% के ऊपर तकरीबन 90% पे इट हैज टेकन अ रिवर्सल। तो यहाँ पे भी तो सर एक टुवर्ड्स एसएनसी ट्रेड बन सकता है। 70% पे रिजेक्शन, लाइक ये फर्स्ट सेलिंग है, ये सेकंड अच्छी तो है। हाँ सर। ठीक तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर एक बार ये सेल करके जब ऊपर जाने लगा, हम्म। इन दोनों को नीचे आपने एक वो बना दिया सर, क्या बोलते हैं, एक रेक्टेंगल से जोड़ दिया, एक लिक्विडेशन जोन या एक सपोर्ट बन जाता है सर यहाँ पे। यहाँ से भी तो एक ट्रेड ऊपर की तरफ बन सकता है सर टुवर्ड्स दी एसएमसी। या बन सकता है। एक मिनट रुको, मैं बनाता हूँ, देखो जो आप कहना चाहते हैं, गॉट इट। देखो यहाँ पे अपन एक रेंज ऐसे बना दिया, नीचे की तरफ अपन एक रेंज बना सकते हैं इनको मिलाते हुए कुछ इस प्रकार से, राइट? सो अभी अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे लाइक फर्स्ट और ये सेकंड है, दूसरा यहाँ पे फर्स्ट और ये अभी सेकंड है, तो ये यहाँ तक चला जाएगा, मे बी चांसेस हैं इसके, जाना चाहिए इसको, है ना? क्योंकि और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो खैर आज सैटरडे है तो मार्केट अपनी रेंज में ही घूमेगा, तो इसकी रेंज मुझे जहाँ तक उम्मीद है यही है। देखो एक चीज़ ये ज़रूर कर सकता है मार्केट कि हो सकता है कि लाइक ये जो ट्रेंड लाइन ये ब्रेक किया है ना, हालांकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते करते भी ये यहाँ पे पहुँच ही जाएगा, मतलब इसको रिटेस्ट करते करते, तो ऊपर के चांसेस ज़्यादा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, फिर हो सकता है कंटिन्यू करे अपनी, बट अभी मुझे चांसेस थोड़े से बाइंग साइड के ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि 84,000 के नीचे कुछ लोग घुस गए थे सेलिंग के लिए, राइट? उन लोगों को बाहर कर दिया है। 84,000 का जो राउंड नंबर है ना,
जस्ट इमेजिन कि इस एरिया में जितने भी लोग बाइंग करे थे ना, उन्होंने 84 के नीचे एसएल रखा तो